आपका चालू है। हाँ जी भाई, अब एक वो विभवांतर निकालने का तरीका बता देता हूँ मैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे निकाला जाता है। उससे एक दो सवाल है जो तुम्हारी इसमें किताब में है, तो वो कैसे निकाल जाते हैं। देखो, जैसे ये यू है, ये बिंदु जो है ए है, तो ये बिंदु क्या लेते हैं अपन बी ले लेते हैं। तो कई बार पूछते हैं कि बी ए माइनस बी बी अपने को क्या है करना, मतलब किसके मध्य विभवांतर निकालना है, ए और बी के मध्य। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। बाकी चीजें तो है, इस 2 एम्पीयर को यहाँ ऐड भी करना है बिंदु, यहाँ से ये 6 एम्पीयर आ रहा है, इसमें भी कितना आएगा 6, तो यहाँ से 2 एम्पीयर, 6 और 2 कितना हो गया, तो 8 है। आगे समझ में अपने पास ये करंट कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं कि बी ए माइनस बी निकालना है, तो तरीका ये है बी ए, पहला पॉइंट ले लो। उससे किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ना, वोल्ट का नियम, लूप या पास वाला, उसकी चिन्ह प्रथाएं लगाते हुए बी तक पहुंच जाओ। सबसे पहले यहाँ शुरुआत करें, धारा की दिशा में माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा, तो चलोगे ना तो क्या आएगा बताओ, -6 तो 3 आ गया समझ में। फिर सेल में प्लस से किधर चलोगे, माइनस की ओर, माइनस का 18 आ गया, आगे बढ़ो। फिर माइनस आएगा, कितना आएगा -6 इंटू 2, प्लस में आएगा 6 आ गया। फिर बोलो माइनस में 8 इंटू 4, कहाँ तक आ गया, इधर बराबर का निशान लगा के भी ये तरीका यूनिट में भी आता है और मेंस में भी आता है सवाल कि ये माइनस बीबी। शुरुआत करी ए पॉइंट से, पहले धारा की दिशा में माइनस आ गया, प्लस से माइनस माइनस आ गया, फिर धारा की दिशा में आ गया माइनस, ये प्लस आ गया, फिर धारा की दिशा में आ गया। जब लास्ट पॉइंट आ जाए तो बराबर लगा के लिख दोगे, इसमें बीबी लिख दिया जाता है। अब इसको सोल्व कर लो और बीबी को इधर ले लो, तो बी ए -18 -12 प्लस 6 -32 बराबर क्या हो जाएगा, बीबी। बी ए माइनस बीबी बराबर 18 18 36, 36 में से 6 तो 30 30 62 62 और 12 34। ये इसका आंसर है। आगे समझ में कैसे निकालते हैं, अपने पास दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, ये मेथड है जिसमें किरचॉफ के नियम का उपयोग किया जाता है। जैसे एक और बता देता हूँ, मान लो कि ये गिवन है, ये 8 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये जो है 3 वोल्ट है, ये 1 ओम है। अब ये पूछा है ए और ये क्या है बी, ये पूछा है कि बी माइनस बी का मान ज्ञात करना है। देखो भाई, सबसे पहले तो इस परिपथ में धारा भी निकालनी है, धारा पहले निकालूंगे ना, क्योंकि धारा दिया ही नहीं है इन्होंने। धारा अपने मन से मान लेते हैं, मन जैसे लिखा यूं मान लो, धारा एक ही माननी पड़ेगी, क्योंकि पूरा ही सर्किट कौन से क्रम में है, सारा का सारा श्रेणी में, समांतर में नहीं है। कोई बोलेगा कि ये लग तो समांतर में रहा है, भाई चल लग रहा है, इसलिए गणित से मैं मान भी लेता हूँ। इधर से I1 ले ले, इधर से I2 ले ले, आ जाएगी। फिर ये बताओ, ये तो इन्हीं में दोनों टकराएगी। समांतर में तब माने जाते जब यहाँ से एक तार में बाहर निकाल देता तो समांतर में हो जाते, लेकिन पूरा सर्किट किसमें आ रहा है, श्रेणी में आ रहा है। चलो, तो पहले ये आ गई I, क्लियर, ये I हो गया, ये भी I हो गया। किरचॉफ के नियम से पास ले लें अपन, इसी ले लो, ये ले लो D, पास A D B C A से बोलो भाई,
माइनस का 8 घटान से बोल दो, क्या दिक्कत है? प्लस में 2i बोलो ना, आगे बोलो, अरे बोलो तो सही। प्लस में i प्लस में 3i बराबर कैसे? प्लस से माइनस चले, आ गया माइनस, उसके बाद में आगे चलो, धारा के विपरीत चल रहे हैं प्लस, यहाँ से आगे अपन यूं चलेंगे धारा के विपरीत प्लस, माइनस से प्लस चले प्लस, और ये धारा के विपरीत आ गया, ये आ गया। अब एक बार देखो 3 2 5 गए 6 हुए, तो 6i माइनस 5 कितना हो गया 0, i का वैल्यू कितना आ गया 5/6 सेंटीमीटर। पर आंसर ये थोड़े है, आंसर अपने को निकालना क्या है, a माइनस bb। तो यूं ले लिया करो, a से b की ओर चलो, a से किधर चलोगे, किधर से चलना चाहते हो, आंसर दोनों में से। कोई कहे भाई मैं तो d की तरफ से चलूंगा, तो भी सही है। कोई ये कहते हैं कि भाई नहीं सर d की तरफ से नहीं चलेंगे, हम तो बोले इधर c की तरफ चलेंगे। आंसर दोनों में सेम आएगा, किधर चलें अपन, d की तरफ से चलें, बोलो तो va आगे बोलो, माइनस का 8 और आगे बोलो, प्लस का 2i आगे बोलो, कुछ नहीं बराबर डिग्री खत्म। यूं चले, यहाँ आ गए b आ गया, आगे नहीं आ गया, b आते ही बराबर में भी लिखना है। i का मान कितना है, 5/6, तो क्या लिखोगे va माइनस 8 2 × 5/6 बराबर क्या आएगा vb। सॉर्ट आउट करोगे तो va माइनस vb, ये प्लस में हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 8 + 5/3 8 के 24 5 29/3 स्क्रीनशॉट ले लो रे भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, आप लोगों को एक सवाल बता रहा हूँ, 2 3 4 किस क्रम में है, श्रेणी, ठीक है ना? तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आंसर आ गया 85। अब देखना क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, ये 2 ये 3 ये 4, अब आंसर क्या है, अब तीनों कौन से क्रम में है, अब तीनों समांतर में हो जाते हैं, तीनों किस में हो जाते हैं, समांतर। बता देता हूँ मैं, पहले समझ नहीं आता ऐसे। ये जो है ना खाली, इसमें प्रतिरोध नहीं है, ये तांबे का तार है, चालक तार है, तो तांबे का तार हो गया अपने पास। तांबे के तार का प्रतिरोध 0 तो नहीं होता है, पर नगण्य तो बताया कि नहीं होता है अपने पास। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका है, एक बिंदु और मान लो अपने हिसाब से, मान लिया C और D भी मान लिया। अब देखो सॉर्ट आउट क्यों होगा, ये A बिंदु मान लिया, A से कितने ओम का प्रतिरोध जा रहा है C पर, तो A से ये C पर कितने ओम का चला गया, तो ये तो समझ में आया नहीं, आगे बढ़ो। अब एक बार देखना, बाकी तो बाद में छोड़ो, C से D तो बहुत दूर की बात, पहले एक चीज पकड़ेंगे, यहाँ से ये डायरेक्ट इससे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, तांबे के तार से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या होगा, समान। यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या होगा, समान। कारण बता देता हूँ, अरे अपने घरों में कनेक्शन ऐसे ही तो करते हैं, और कनेक्शन कैसे करते हो, ये प्लेट है ना, इस प्लेट में एक ही तार आता है करंट का, फिर जैसे 3 पंखे हैं, 2 ट्यूबलाइट है, एक अपने पास और भी है, ये बल्ब है, उनमें तार एक ही तार जाता है, अलग अलग तार जाते हैं, अलग अलग तार जाते हैं। अगर 10 कनेक्शन लेते हैं 10 जगह जाते हैं कि नहीं जाते हैं,
वो जो आया उसका 220 वोल्ट है, तो सब जगह पे कितना हो जाता है बताओ? 220 वोल्ट 220 वोल्ट होता है कि नहीं होता है? घरों में जितने भी कनेक्शन होते हैं साइड में होते हैं समांतर में होते हैं, समांतर। तो यहाँ का विभव क्या हो गया? समान। इसका मतलब डी बिंदु जो है वो किसके पास लिखा जा सकता है? ए के पास। यहाँ डी ये तरीका है। आगे बढ़ो। अब सी और डी के बीच में कितने का है बताओ? ये सी हो गया, ये कितना हो गया? डी। तो ये सी और डी के बीच में ये 3 होगा। अब एक चीज और, चलो सी डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो सी वही हो जाएगा बी की जगह, ये सी हो गया बी की जगह। अब बताओ 4 ओम का जुड़ा हुआ है डी और बी के बीच में, ये रहा डी और ये रहा बी, ये यहाँ जोड़ दिया, ये कितने ओम का हो गया? 4 ओम का। तीनों कौन से क्रम में? समान है। आंसर क्या आएगा? 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब तो कर ही दो, अपने पास कोई नहीं है, तो ये इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका होता है। ठीक है, ये 2 ये 3 ये 4 हाँ। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? ये 2 3 4 ये तो पुराना ही सवाल है। ये किसमें है? तीनों समान में। वो 6 अलग ही पड़ा हुआ है, वो इनके साथ किसमें जाएगा? तो पहले इसको सॉल्व कर लें अपन। लघुगणक कितना आ गया? 12 6 4 3 4 3 7 13/12। आंसर कितना आया? 12/13। आंसर कितना आया? 12/13। इन सबका तो कितना आ गया? 12/13। ये तो हो गया 12/13 और ये कितने का है? 6 का। अब दोनों कौन से क्रम में हैं? क्या आंसर है? 12/13 प्लस 6 78 तो 90/13 आ गया समझ में? अब थोड़ा सा और चेंज करता हूँ इसी को, ये लो ये 6 का, ये 2 का, 3 का और ये 7 का। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? कुछ नहीं है, वो खत्म है, आंसर यही आएगा सेम। वो काउंट ही नहीं होगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सर्किट होना। उसका रीजन बता देता हूँ। ये आखिरी पॉइंट है कि नहीं है? तो सेल का माइनस यहाँ आएगा कि नहीं आएगा अपने पास? तो होता क्या है कि करंट यहाँ तक तो आता है, फिर उसमें करंट जाता ही नहीं है। उसमें करंट जाता ही नहीं है, क्योंकि वो लास्ट वाला रेजिस्टेंस जो है ना शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया? देखो ये प्लस हो गया अपने पास, ठीक है ना? तो यहाँ से यहाँ पहुँचता प्लस यहाँ पहुँच गया। प्लस और माइनस दोनों डायरेक्ट तार से जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? प्लस और माइनस तार से डायरेक्ट जुड़ गए। शॉर्ट सर्किट होता है, धारा बहती है कि शॉर्ट सर्किट होता है ना घरों में कई बार। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है ये बता दो। 2 तार आते हैं अपने घर में, अगर ये दोनों तार डायरेक्ट टच हो जाए तो धारा का प्रवाह होगा क्या? ये नहीं होगा। तो ये लघु पतित हो गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसको हटा देना। आंसर कितना आ जाएगा? 90/13। अब तुम बोले यहाँ तो शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, तो यहाँ कैसे होगा शॉर्ट सर्किट? क्योंकि धारा यहाँ, जैसे धारा यहाँ से निकल के उसमें जाएगी कि नहीं जाएगी अपने पास? दूसरा कोई ये कहे कि सर यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं बना था, नहीं होगा शॉर्ट सर्किट। क्यों? इसमें से धारा यहाँ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? तो शॉर्ट सर्किट कहाँ से हो गया? वो तो डायरेक्ट टच हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो। जैसे ये सी बिंदु अगर यहाँ हो जाता तो कौन शॉर्ट सर्किट हो जाता? ये 4 ओम वाला हट जाता। मतलब ये तार जो है ना यहाँ जाने के बजाय मैं यही घुमा दूं तो फिर क्या हो जाता? ये होता कौन सा हटा दिया जाता है? फिर 4 ओम को हटा दिया जाता है। ये शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे।
शॉर्ट सर्किट में उसमें जाता ही नहीं है, धारा इधर से चली जाती है। ये तांबे का तार है ना, तो धारा यहाँ से चली जाती है। शॉर्ट सर्किट में धारा नहीं बहती है। मैं एक उदाहरण बता देता हूँ, करना मत करना नहीं चाहिए। ये तार है, दो पिन है, एक तार लेके इससे इसमें लगा दो बस, इस कमरे की लाइट गई। ये पिन होती है ना अपने पास, जिसमें दो पिन होते हैं, एक मोटा तार लिया और तार को मोड़ के इससे इसमें ठूंस दो, उस कमरे की लाइट चली जाएगी। कारण बता देता हूँ। अपने घरों में जो लाइट जो है ना घूमती कैसे है, उससे समझ में आ जाएगा। अपने घरों में दो वायर आते हैं, ठीक है ना, दोनों में करंट आता है, एक में आता है, दोनों लाइट का काम कभी किया ही नहीं है। एक में करंट आता है, एक में कुछ नहीं आता है। एक को न्यूट्रल वायर बोलते हैं, एक को फेज वायर बोलते हैं। एक में 220 वोल्ट होता है और एक को अर्थ बोला जाता है जनरली गांव में, है ना। वो अर्थ भी नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। एक तो खाली तार ही रहता है, उसमें करंट वरंट कुछ नहीं आता है। वो जो झटका लगता है ना, वो एक वायर से लगता है, दूसरे से तो झटका लगता ही नहीं। जो टेस्टर टच करते हैं, टेस्टर देखा ना, टेस्टर टच करते हैं, एक में लाइट जलती है, एक में नहीं जलती। उसी से तो पता चलता है कि कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है। तो सवाल होता है कि दो तार क्यों होते हैं? दो तार इसलिए होते हैं, अपने घरों में करंट का फ्लो कैसे होता है, धारा का प्रवाह हमेशा ऊंची ओर से किधर होगा, ट्रांसफार्मर का मतलब डीसी हो गई, डीसी से 220 वोल्ट का तार चलता है, करंट चलता है, एक ही तार में चलता है। वो खंभे पे आया, खंभे से अपने घर में आ गया, अपने घर में फिर पंखे में गया, इनमें से घूमता हुआ। अब वो आया तो उस तार से है, करंट जो है ना खत्म नहीं होता है, करंट खत्म नहीं होता है। मैं पहले बता देता हूँ, ऐसा नहीं है भाई 10 एम्पीयर की धारा आ रही है तो वो जीरो हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका कारण भी है, करंट अगर खत्म हो गया मतलब आवेश खत्म हो गया, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, न उत्पन्न कर सकते हो नहीं नष्ट कर सकते हो। अब होता क्या है, वो करंट उस एक तार में से तो आता है और जाता किसमें से है, वो जो दूसरे तार है ना न्यूट्रल का तार, उसमें से करंट जाता है। करंट जाते समय जो है ना उसका विभव कम हो जाता है, उसका कारण है जो करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट से आ रहा है ट्रांसफार्मर से, जो दूसरा तार है ना जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है वो जमीन से जुड़ा हुआ है और जमीन का विभव कितना होता है 0 वोल्ट। तो अब वहां 220 वोल्ट हो गया, तो 220 वोल्ट से घूमता घूमता वापस कितने पर जाएगा, 0 पर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक तार से करंट आएगा, दूसरे से वापस से जाएगा। अब सवाल उठता है कि जाते समय भी 220 वोल्ट होना चाहिए, नहीं होगा ना 220 वोल्ट, कारण जो जाते हुए का करंट है वो तार कितने वोल्ट से जुड़ा हुआ है, 0 से, तो उसका पोटेंशियल 0 हो गया है कि नहीं हो गया, इसलिए उसमें झटका नहीं होता। हालांकि कई बार मामूली सा लग जाता है, उसको लौटता हुआ करंट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लौटता हुआ करंट कहा जाता है। अब अगर आपने इससे इसमें तार जोड़ दिया, इसका मतलब 220 को किससे जोड़ दिया, डायरेक्ट 0 से। अब इनमें करंट का फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्यों, सर्किट वहीं से पूरा हो गया, आगे नहीं हो गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाना। ये क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाना। तो अपने घरों में भी शॉर्ट सर्किट होता है, इट मींस दो तार होते हैं ना, तो एक तार कट गए तो टच हो गए तो धारा वहीं से वापस लौट जाती है और अपने आगे के सर्किट में नहीं आती है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आग तो वहां पर अत्यधिक धारा बहती है तो गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा भाई, वो तो घरों में लोड था ना, तो धारा दब जाती है अब ये सवाल पूछा था इसने, वो बता देता हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइम, वो क्या नाम, एबीसीडी वाले क्वेश्चन है ना, उसमें पूछा था ना सर्किट वाला। दूसरा सवाल है, आपस में बात नहीं, पीछे बैठे बात कर रहे हो, बहुत बड़ी लिस्ट ले रहे हो। ये R1 है, R2 ये पूछा है 2 एम्पीयर की धारा, ये 2 एम्पीयर ए और बी के मध्य में विभवांतर अपने को ज्ञात है करना है। देखो यहाँ से करंट चला,
कितने बार वो बटेगा, तो बराबर बटेगा। वैसे नियम नहीं है बराबर बढ़ता है, पर इसमें बराबर बटेगा, कारण ये दोनों कौन से क्रम में है, ये दोनों भी इसमें ऊपर का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 तो नीचे का भी कितना हो जाएगा, तो फिर बराबर बटेगी कि नहीं बटेगी, ये बराबर धारा 1 एम्पियर हो जाएगी, ये 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर और इसमें भी इसी ले लें, तो बस आ गया है A to C to B, विभवांतर निकालेंगे। A और B के मध्य विभवांतर पूछा है, दोनों VA धारा की दिशा में माइनस R2 into 1, धारा के विपरीत चलेंगे प्लस R1 into 1 बराबर क्या हो जाएगा VB, VA माइनस VB, इसको उधर ले जाना, आंसर क्या आएगा R2 माइनस ये और बोलो। अरे है क्या कोई प्रॉब्लम शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में? नहीं बता, एक तो अति लघुत्रात्मक में 11वां सवाल बता रहा हूँ, अति लघुत्रात्मक है ना, उसमें 11वां, आज इसके प्रॉब्लम खत्म कर लेते हैं। 11वां सवाल जो है, एक विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर है भाई, ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी 10 मीटर। आगे इसमें लिखा है कि 1.1 वोल्ट का मानक सेल 8.8 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। 1.1 वोल्ट का मानक सेल है और 8.8 पर संतुलित होता है। ये पूछ रहे हैं कि अधिकतम विभवांतर कितना नापा जा सकता है। पहले x निकालो, x बराबर क्या आएगा, ये कौन है 1.1 8.8 1/8 वोल्ट प्रति मीटर। अब ये सूत्र लगाना पड़ेगा, V = क्या होता है XL, इससे अधिकतम विभवांतर आ जाएगा 1/8 × 10, निकाल लोगे अब तो अपने पास ये इसका। आगे एक सवाल और है इसका, लघुत्रात्मक में 8वां क्वेश्चन आ जाओ, वो बता देता हूँ। ऐसे 1.2 विद्युत वाहक बल का मानक सेल 2.4 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। तो E बराबर 1.2 वोल्ट है, लंबाई कितनी है 2.4 मीटर पर संतुलित हो जाता है। इसमें आगे लिखा है कि 3.5 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात कीजिए। R का मान कितना है 3.5 ओम है, यदि इसमें धारा कितनी बहती है 0.2 एम्पीयर की धारा बहती है और विभव प्रवणता भी ज्ञात है। हाँ भाई, संतुलित लंबाई इसके लिए निकालनी है, R के लिए L डैश कैसे ज्ञात करोगे, क्या तरीका हो सकता है? ये सवाल नहीं है छोटे वाले, पहले तो जो है ना x निकालो, x बराबर ये कौन है 1.2 2.4, x का मान क्या आएगा 1 है, और एक आंसर सही आ गया। आगे बढ़ चलें, ओम के नियम के अनुसार v बराबर क्या आएगा r है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि क्या निकालना है। तो r है 3.5 × 0.2 0.70 हो गया। अब v बराबर xl होता है कि नहीं होता है, इससे निकालो l डैश बराबर क्या आएगा ये कौन है 0.70 बटे क्या आएगा 1/2 ऊपर गुणा हो जाएगा, l डैश बराबर 1.4 मीटर। ये इसका तरीका है अपने पास सोल्व करने का। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो अदरवाइज एक आध सवाल और देख लेते हैं।
तो करा ही दिया था हम लोगों को। एक उदाहरण बता देता हूँ मैं इसमें। उदाहरण नंबर है 6.5 125 पेज नंबर। एग्जाम्पल 6.5 है 125 पर। हाँ भाई, इसमें ये लिखा हुआ है विभव मापी की प्राथमिक परिपथ में 2.2 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है और 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये 6.5 है एग्जांपल। ईबी बराबर 2.2 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। 20 ओम परास्त धारा नियंत्रण है। R बराबर 0 से क्या करते हैं? 20। ये परास्त का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक काम में लिया जा सकता है। यदि विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर प्रतिरोध 20 ओम है, लंबाई जो है ये तो 20 ओम है, L बराबर 10 मीटर है, तो X का न्यूनतम मान और अधिकतम मान क्या है करना है। X का सूत्र बोलो EB R plus R dash plus R into R upon I। अब X मिनिमम के लिए ये मिनिमम कब होगा? जब R डैश का मान क्या होगा? मैक्सिमम। उल्टा चल रहा है, R डैश का मान मैक्सिमम होना चाहिए। R डैश का अधिकतम मान कितना ले सकते हो? 20। तो ये 20 आएगा। X मिनिमम बराबर बोलो, हाँ मान रख दो 2.2 बटे R का मान 20 प्लस 20 प्लस A R का मान 20 बटे 10 तो हो गया। ये आ गया आपके पास X मिनिमम इज इक्वल टू 4.4 बटे कितना हो गया 40 41 निकालो। X मैक्सिमम के लिए बोलो, मैक्सिमम के लिए क्या करोगे? R डैश बराबर 0। R डैश बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 ले लेना तो क्या आएगा बताओ। X मैक्सिमम बराबर A का मान 2.2 बटे 20 है क्या प्लस 0 प्लस A 20 बटे 10 A से खत्म 4.4 बटे कितना गया 21 वोल्ट प्रति मीटर। चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई। अब जो है आगे अपन है कल पढ़ेंगे, कल चैप्टर दूसरा चालू करेंगे। आज के लिए